श्री कृष्ण कहते हैं चिंता छोड़ो वरना यह तुम्हें खत्म कर देगी। अगर तुम इस रहस्य को समझ लोगे तो तुम्हारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अगर नहीं समझे तो जीवन भर चिंता के जाल में फंसे रहोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, सारी चिंता से मुक्त हो जाओगे। कभी सोचा है कि जब तुम चिंता करते हो तो असल में क्या होता है? क्या कोई हल निकलता है? क्या समस्या खुद ब खुद गायब हो जाती है? नहीं, बल्कि चिंता तुम्हें और अंदर तक घिसती चली जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें धीरे धीरे निगल रही हो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु यह चिंता क्यों होती है? मन हमेशा उलझा क्यों रहता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे प्रातः, चिंता वह आग है जो मनुष्य को भीतर से जलाती रहती है। यह न कोई हल देती है न कोई लाभ। प्रातः तुम्हें एक छोटी कहानी से समझाता हूँ। एक बार एक राजा को बहुत चिंता सताने लगी। राजा सोचता था, अगर मेरे राज्य पर हमला हुआ तो, अगर मेरी सेना हार गई तो, अगर मेरी प्रजा मुझसे नफरत करने लगी तो। हर वक्त वह इसी चिंता में डूबा रहता। एक दिन वह एक महात्मा के पास गया और बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे जानने के बाद तुम्हारे चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजा हैरान हुआ, क्या सच में ऐसा हो सकता है? महात्मा ने उसे एक कागज दिया और कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। राजा ने वह कागज संभाल कर रख लिया। कुछ साल बाद युद्ध हुआ। राजा की सेना हारने लगी। राजा का महल जलने लगा। राजा जंगल में अकेला रह गया। वह पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसे वह कागज याद आया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ा, यह भी बीता जाएगा। राजा चौंक गया। महात्मा सही थे, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है। जो आज सबसे बड़ा संकट लगता है, कल वह केवल एक याद बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे प्रातः, चिंता मत कर, क्योंकि यह भ्रम मात्र है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर सोचकर अपना समय मत बर्बाद करो। बस कर्म करो, क्योंकि सही कर्म ही सही भविष्य बनाता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में न्याय अवश्य होता है। यदि तुमने सच्चे कर्म किए हैं तो वे कठिन समय में ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे कर्म अधर्म से भरे हैं तो उनका दंड अवश्य मिलेगा। जो बीज तुम आज बोएगे वही फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे प्रातः, जीवन का सत्य यही है कि तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य सबसे ऊपर है। यह संसार ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलता है, लेकिन तू सत्य का अनुसरण कर, भीड़ का नहीं। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म भी तेरी रक्षा करेगा। इससे पहले कि हम इस विषय की गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मनुष्य जब भीड़ के पीछे लगता है तो वह स्वयं को खो देता है। यदि तू भी वही करेगा जो सब कर रहे हैं तो तू कभी अलग नहीं देखेगा। लेकिन यदि तू अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने सत्यों से मार्ग चुनेगा तो सारी भीड़ में भी तू अलग खड़ा दिखाई देगा। जो तेरा है वह किसी भी परिस्थिति में तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, लेकिन जो तेरा नहीं है वह लाख कोशिश के बाद भी तुझे नहीं मिलेगा। इसीलिए जीवन में किसी चीज के लिए पछताना व्यर्थ है। यदि किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो यह मत सोचो कि सब समाप्त हो गया, बल्कि यह मानो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और श्रेष्ठ रखा है।
मनुष्य के हाथों में, परंतु उसका फल ईश्वर के हाथ में है। हम किसी की सहायता करें या ना करें, लेकिन किसी का दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यदि हमने किसी का दिल दुखाया तो वह पीड़ा हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगी। जब हमारी वजह से कोई रोता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब स्वयं पर बीता है तब हमें उस पीड़ा का एहसास होता है। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जो भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है उसमें भी भलाई है, और जो होगा वह भी श्रेष्ठ ही होगा। जीवन की हर परिस्थिति में हमें यही विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमें वही ले जाते हैं जहां हमें जाना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें ही दुख सहना पड़ा, क्यों हमें ही इस कठिन दौर से गुजरना पड़ा। लेकिन जब समय बीत जाता है, जब धुंध जाती है, तब हमें एहसास होता है कि यदि हमारे साथ यह सब नहीं हुआ तो शायद हम आज इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, न किसी से अधिक लगाव, न किसी से अधिक द्वेष। जरूरत से ज्यादा जरूरत आराम आपकी आलसी बना सकती है, और जरूरत से ज्यादा मेहनत आपकी थका सकती है। जरूरत से ज्यादा खाना आपको बीमारी कर सकता है, और जरूरत से ज्यादा कम खाना आपको कमजोर बना सकता है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो अपने जीवन से संतुलन बनाए रखता है वही सच्चे सफलता और दुख की ओर बढ़ता है। शक्ति कितने भी हो, धन कितना भी हो, पद कितना भी ऊंचा हो, लेकिन यदि सत्य और ईश्वर आपके साथ खड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, वे अपने रिश्तों, अपने भावनाओं से उलझे हुए थे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें वास्तविकता को बोध कराया तब उन्होंने समझा कि यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। यह केवल पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सत्य और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। अर्जुन युद्ध नहीं कराना चाहता था क्योंकि उसके सामने वे लोग थे जिनका वह सम्मान करता था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन कृष्ण ने उसे यह समझाया कि यह युद्ध उसके व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में नहीं है, यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, जब पांडवों के साथ छल हुआ, तब यह निश्चित हो गया कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, वैसे ही गलत सहना भी एक बड़ा पाप है। यदि अन्याय को देखकर हम चुपचाप रह जाते हैं तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितना कि अन्याय। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता के इन उपदेशों का मनन करेगा वह जीवन की हर परिस्थिति स्थिर रहेगा। चाहे किसी भी कठिनाइयां आए, उसे हर मुश्किल का समाधान मिलेगा। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, तब भी वह अपने मन को शांत रखकर सही निर्णय ले सकेगा, क्योंकि जो गीता के ज्ञान को समझ लेता है उसे जीवन की हर कठिनाइयां एक अवसर लगती है, हर समस्या एक सबक लगती है, और हर दहक आत्मा सत्कार का एक माध्यम लगता है। धन धर्म सुविधाएं दे सकता है, लेकिन शांति और सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि ताले की आखिर चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। जब जब प्रयास विफल हो जाते हैं तब भी आशा मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी अगली कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बने। रिश्ते कितने भी क्यों न हो उतने ही तोड़ना मत। जैसे पानी कितना भी गंदा हो वह प्यास न बुझा सके, लेकिन आग तो बुझा ही सकती है। जीवन में एक ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है जिसे दिल की बातें कहने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े, जो तुम्हारे मन को भी समझ सके, जो तुम्हारी आंखों में छिपे हुए सवालों को पढ़ सके, और जो बिना कुछ कहे तुम्हें तुम्हारे हर दुख से उबार सके। ईश्वर से
कुछ मांगने पर ना मिले तो उसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए पूरी कोशिश करते हो और फिर भी वह नहीं मिलती, तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। तुम्हारी नजरें सिर्फ वही देख सकती है जो सामने है, लेकिन ईश्वर की दृष्टिकोण उसे कहीं विशाल है, जिनसे उम्मीद नहीं होती। अवसर नहीं, लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं जिन्हें हमें सबसे करीब समझते हैं, कई बार वही सबसे पहले दूर चले जाते हैं। लेकिन जीवन का नियम यही, किसी से भी बहुत ज्यादा अपेक्षा मत रखो, क्योंकि हर कोई अपने अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा, और जो छोड़ना चाहता है उसे जाने दो। बहुत अच्छा होना भी एक गुनाह है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलता कि लोग तुम्हारी कद्र कर रहे हैं या सिर्फ तुम्हारे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा संतुलन बनाकर चलो। इतने अच्छे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, और इतने कठोर भी मत बनो कि लोग तुमसे डरने लगे। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर का नाम सच्चे मन से बार बार लिया जाता है तो वह तुम्हारी पुकार जरूर सुनते हैं। जब तुम सच में ईश्वर के करीब जाना चाहोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि वह तो पहले से ही तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हर सुख दुख में, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग तुम्हारे दोबारा बोलने का इंतजार करें। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन मौन की ताकत उससे भी ज्यादा होती है। जब शेर शिकार करता है तो शेर नहीं मचाता, वह बस सही वक्त का इंतजार करता है। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। उसकी ताकत उसकी सोच में ही है, उसके आत्मविश्वास में है, उसके अटूट विश्वास में है। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का आत्मविश्वास उसे कहता है कि मैं इससे हरा। दूसरी तरफ हाथी अपनी पूरी ताकत के बावजूद यह सोचता है मैं शेर से नहीं जीत पाऊंगा, और यही सोच उसे कमजोर बना देती है। जंगल में शक्ति से ज्यादा मानसिकता का खेल चलता है। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी, लेकिन अगर तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना लोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। याद रखना, अगर तुम यह आत्मविश्वास और एटीट्यूड है कि मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। जीत उसी की होती है जो खुद पर भरोसा रखता है, जो मुश्किलों से डरता नहीं, जो असफलताओं से सीखता है, और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। कभी कभी लोग तुमसे गुस्सा होंगे, तुम पर चिल्लाएंगे, लेकिन तुम शांत रहना। अगर कोई तुम पर गुस्सा कर रहा है तो उसे करने दो। गुस्सा में कही गई बातों को दिल से मत लगाओ, बल्कि उसे नजरअंदाज करना सीखो। थोड़ी देर बाद वो खुद ही शांत हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में तुम्हारी गलती है तो उसे स्वीकार करो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं बनता, बल्कि वही इंसान बड़ा बनता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप युवा हैं तो इस समस्या आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। वह यह समस्या है जब आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं करते तो यह समय हाथ से निकल जाएगा और बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा। यह उम्र खुद को पहचानो और लक्ष्य को निर्धारित करने की है। यह वह समस्या है नहीं जब आपको यह सोचना चाहिए कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि यह समय है तय करने का कि आप अपने जीवन में क्या बड़ा कर सकते हैं। कुछ सालों बाद आपको आपकी मेहनत और
काम से पहचाना जाएगा, ना कि इस बात से कि आपके पास कितने रिश्ते थे। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का बीज छिपा होता है। अगर उसे सही समय पर सही दिशा में लगाया जाए तो वह ऐसा पेड़ बन सकता है जिसकी छाया में दुनिया सुकून पा सकेगी। लेकिन अगर उस बीज को यूं ही पड़ा रहने दिया जाए तो वह मिट्टी में ही मिल जाएगा और उसका कोई अस्तित्व से नहीं रहेगा। खुश रहने वाले लोग दिखावे से दूर रहते हैं। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्द दहाड़ते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, बेकार की बातों को नज़रअंदाज करना जानते हैं। उनकी मुस्कान रहस्यमय होती है, जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। किसी भी काम में मेहनत करो, क्योंकि सही समय आने पर मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन याद रखना, मेहनत करने से थक जाना सही है, पर मेहनत करना बंद कर देना सबसे बड़ी हार है। जीवन का सबसे कठिन समय तब होता है जब हम सच में पता होते हैं भी अपने की खुशी के लिए गलत निर्णय लेना पड़ता है। प्रकृति अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वे जीवन और लोगों को गहराई से समझ सके। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन में उब जाता है और वहीं से उसके कुछ बड़ा करने की यात्रा शुरू होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से साझा नहीं करते तो समझ जाइए कि आपने जीवन जीना सीख लिया है। समझदार लोग यह जल्दी जान जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कुछ नहीं बदलता। जो कुछ भी सहना है वो खुद को ही सहना। जीते जी कौन सी मदद के लिए नहीं आता, लेकिन मरने के बाद लोग आर्थिक से कंधा देना पुण्य समझते हैं। अगर यह पुण्य वे जिंदा इंसान को सहारा देने में समझने लगे तो दुनिया की हर जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल नहीं करोगे तब तक लगेगा से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी खुद की इज्जत नहीं करता, जो खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं सम्मान नहीं मिलता। मान लो कि तुम एक बस में सफ़र कर रहे हो और वह बस खराब हो गई, जिसे ठीक होने में 1 दिन लगेगा। क्या तुम वहीं बैठे रहोगे और इंतजार करोगे? नहीं, तुम दूसरी बस लोगे और अपने गंतव्य तक बढ़ो। जीवन में भी ठीक ऐसा ही कोई परेशानी आई तो वहां रुककर रोने से बेहतर है कि दूसरा रास्ता खोजा जाए और आगे बढ़ा जाए। अगर किसी से बात लेना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इतना सफल हो जाओ कि तुम्हारा नाम हर जगह गूंजे। किसी से लड़कर, किसी को गिराकर लिया गया बदला कुछ समय की जीत तो दे सकता है, लेकिन असली बदला तब होता है जब तुम्हारी सफलता तुम्हारी विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दे। जब एक बार दिमाग में ठान लिया कि यह काम करना है तो फिर कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। यह सोचना कि आज करूं या कल करूं, यह समय की बर्बादी है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार ठान लो कि यह करना है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। समय को अगर अपने हिसाब से रखोगे तो यह तुम्हें सुख देगा। मित्रों, परिस्थितियां चाहे कितने भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। इसीलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसके साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय पर साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे को एक बहुत समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हराने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरे को जीत के भी खुशियां मनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी को 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देते हैं और दूसरा वह जो धोखा देते हैं।
गीता के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वह व्यक्ति को केवल वही देखते हैं जिसके वह लायक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों को श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बूढ़े लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते हो परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है लेकिन झूठ के जड़ को काटकर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा कि जो है वह गिनता नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूलता नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में गिला जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो न ईश्वर है न मिट्टी मिल जाता है पर आत्मा अमर है, इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु के समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिंदर और हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिससे काम का त्याग कर दिया। ना तो यह शरीर तुम्हारा है ना ही तुम उस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वार डांटा गया, पुत्र गुरु के द्वार डांटा गया, शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया। सोना यह सब आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमानी और ताकतवर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने में समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होती है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है।
जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते हैं, खुद टूट जाते हैं। समुद्र और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले चले ही जाते हैं, एक दिन बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो उन्हें वह लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अपनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमारे श्रम को हमें दर्शन कराता है। तो किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा भी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा भी सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। यह सोचकर ही कठिनाइयां से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितने भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा ही नहीं सकता। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखाने हैं या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। हर चीज जरूरी मिलेगी। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपको दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जो लोग आपकी सही बातें का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे लगे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही, बस फर्क है तो सिर्फ संगीत का किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। कभी कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसों को कामयाब रख सके। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न, ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपके पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी का कर्मों का हिसाब है।
चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलने देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरे को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार कर लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो, वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरे को हौसला देते हैं, खुद टूट जाता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले चल ही जाते हैं, एक दिन बस याद छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो उन्हें वह लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अपनों से समाधान रहना चाहिए, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमारे श्रम का हमें दर्शन कराता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका व्यक्ति कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें व्यक्ति के साथ चलने की, यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितना भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। संसार जरूरत के नियम पर चलते हैं। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अंततः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी यह तो हमारे संस्कार पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो, हर चीज जरूर मिलेगी। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपको साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखना, क्योंकि वह जानता है भगवान नहीं, कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर सही दिशा में आराम से चलो,
किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपको दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है लेकिन साथ कभी नहीं देती, बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कलम के पत्ते गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे से खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगीत का। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या स्वर्ग बन जाता है, यह पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है। और अच्छा है, आंख बंद करके भरोसा ना करो, क्योंकि दुनिया इतने भी अच्छी रही है कि आपके भरोसे का कामयाब रख सके। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मदद देना, क्योंकि वक्त बदलने तेरे दिल में नहीं। वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरे को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। व्यक्ति वह तराजू है जो बुरे वक्त में सपनों में वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुशी हो, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही यादें आते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, यह सब मन से निकल दो, फिर सब तुम्हारे और तुम सबके हो। तुम जिसको जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, वो लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सत्य है कि जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, हालांकि करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। क्या खूब कहा है एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं पर यह दुनिया रहम नहीं खाएगी।
गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। उस व्यक्ति को कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प के तौर पर हो। खुश रहने के लिए बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। जीवन में अपने कर्म करने में व्यक्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर जैसी चीजें के लिए समय ही न बचे। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि होकर मतलब यह है कि आप संभल जाएं। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय सही का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। सिर्फ उस समय के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताबों को मत खोना। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। सत्य की राह कठिन होती है, पर जो इस पर डटा रहता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम जानते हैं कि हम सही हैं, लेकिन समाज हमें झुकाने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं थोड़ा समझौता कर लो, हालात के हिसाब से बदल जाओ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु यदि आप झुक गए तो यह सिर्फ एक बार तक सीमित नहीं रहेगा। एक बार झुकने के बाद लोग बार बार आपको झुकाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान समाप्त हो जाएगा। सोचिए, एक पत्थर पानी की तेज धार के बीच खड़ा है। लहरें बार बार उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी जगह से हिलता नहीं। वह जितना अधिक लहरों का सामना करता है उतना ही मजबूत बनता जाता है। लेकिन यदि वह पत्थर कमजोर पकड़कर बहने लगे तो कुछ ही समय में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जीवन में भी यही होता है। जो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए डटे रहते हैं वे चाहे कितने भी कठिनाइयों का सामना करें, अंत में वही विजय होते हैं। कल्पना करो, एक व्यापारी है जो हमेशा ईमानदारी से काम करता है, लेकिन एक दिन उसके कुछ सीधे उसे सलाह देने की व्यापार में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बेईमानी करनी होगी, थोड़ा झुकना होगा। यदि वह उनकी बात मानकर समझौता कर लेता है तो कुछ समय के लिए उसे, लेकिन लंबे समय में उसकी ईमानदारी की पहचान खत्म हो जाएगी। वही अगर वह अपने सिद्धांतों पर डटा रहता है तो शायद शुरुआत में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन समय के साथ लोग उसकी सच्चाई की कद्र करेंगे और वही उसका सबसे बड़ा सम्मान बनेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य से पीछे हटने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अगर तुम धर्म और सत्य के लिए खड़े नहीं रहोगे तो अधर्म को बढ़ावा मिलेगा। अर्जुन को यह समझ आ गया कि जो सही है उसके लिए डटे रहना ही सच्चा कर्तव्य है। अगर हम जीवन में बार बार झुकते रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे और हमें हमेशा झुकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग हमें सम्मान देने लगते हैं। कई बार लोग यह सोचकर समझौता कर लेते हैं कि इससे उनका जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपने आत्मसम्मान के लिए अडिग रहता है वह भले ही कठिनाइयों का सामना करे परंतु उसका सम्मान और पहचान कभी नहीं खोती। जो सत्य के साथ होता है उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इसीलिए यदि आप सही हैं तो समाज के दबाव में मत आइए। जो लोग आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी हार मानते हैं।
लेकिन अगर आप अपनी जगह डटे रहेंगे तो अंत में वही लोग आपके सहारा करेंगे। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसके लिए पूरी सृष्टि भी समर्थन में खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलता है उसे संसार के विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे इसका भय वही करता है जो स्वयं अपने निर्णय को लेकर असमंजस में होता है। लेकिन जो सच्चा है, जो धर्म के पथ पर है, वह बिना डरे आगे बढ़ता है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले यह सोचते हैं अगर मैंने यह किया तो लोग क्या कहेंगे। समाज में हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमारा मजाक उड़ाए या हमारी आलोचना करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह लोग कौन हैं? क्या यह वही लोग नहीं हैं जो हर स्थिति में कुछ न कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं? चाहे आप कुछ भी कर ले, अगर अपनी मर्जी से कोई रास्ता चुनते हैं तो लोग कहेंगे कि यह गलत है, तब भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी रास्ता चुनो, लोग बोलेंगे ही हर क्यों न ऐसा रास्ता चुना जाए जो हमारे दिल की आवाज हो, जो सोच हो, जो सही हो। कल्पना करो एक कलाकार है जो अपने मनपसंद चित्र बनाता है। कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं तो कुछ कहते हैं कि उसकी कला अच्छी नहीं है। अगर वही लोग की आलोचना से डर कर अपने चित्र बनाने छोड़ दें तो क्या उसकी कला कभी निखर पाएगी? क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह आलोचना को नज़रअंदाज करके अपनी कला में सुधार करते रहें तो एक दिन वही लोग उसकी तारीफ करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन युद्ध से पहले हिचकिचा रहा था तब वह सोच रहा था कि यदि उसने अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध किया तो समाज उसे क्या कहेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा यह मत सोचो कि लोगों क्या कहेंगे, यह सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अगर तुम अपने धर्म और सत्य से पीछे हटे तो इतिहास तुम्हें कायर के रूप में याद करेगा। सच यही है कि लोग हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन जो अपने सिद्धांतों और सच्चाई पर डटा रहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी महान वैज्ञानिक ने यह सोचकर प्रयोग करना बंद कर दिया होता कि लोग उसे पागल समझेंगे तो क्या आज विज्ञान इतना आगे बढ़ता? अगर कोई खिलाड़ी यह सोचकर मैदान में कदम न रखता कि लोग उसकी हार पर हंसेंगे तो क्या वह कभी जीत पाता? लोगों की बातें वही सुनते हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर कमजोर होते हैं। जो सच्चे होते हैं वे अपनी राह खुद चुनते हैं और उसी पर चलते हैं। जब तक हम लोग क्या कहेंगे कि डर में फंसे रहेंगे तब तक हम अपने जीवन में कभी भी खुलकर फैसले नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अपने सत्य, अपने कर्तव्य और अपने आत्मसम्मान के लिए जियो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, क्योंकि अंत में वही सच टिकता है, बाकी सिर्फ बातें होती है। श्री कृष्ण कहते हैं विनम्रता महानता की पहचान है, लेकिन जब कोई अधर्म को सत्य साबित करने का प्रयास करे तो वहां सिर झुकाना नहीं बल्कि सत्य के लिए खड़ा रहना ही धर्म है। जीवन में झुकना हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार विनम्रता हमारे व्यक्तित्व को और निखारती है। जब हम बड़ों के सामने आदर से सिर झुकाते हैं, जब हम ज्ञान के सामने झुकते हैं, जब हम अपने प्रियजनों के प्रेम में झुकते हैं, तब यह हमारी ताकत होती है। यह दिखाता है कि हम अहंकारी नहीं हैं, बल्कि हमें यह अपने मूल्यों का सम्मान करना आता है। लेकिन जब कोई हमें गलत साबित करने के लिए जबरदस्ती दबाने की कोशिश करे, जब कोई सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का प्रयास करे, तब झुकना हमारी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत हैं सिर्फ इसलिए कि आप उनके अनुसार नहीं सोचते, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप सच में गलत हैं? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ उनके दृष्टिकोण का परिणाम है। यदि आप अपने सत्य को जानते हैं, अपने निर्णय में स्पष्ट हो, आपको सिर झुकाने की जरूरत नहीं। कल्पना करो, एक विद्यार्थी अपनी मेहनत से पढ़ाई करता है और अच्छे अंक लाता है, लेकिन उसके कुछ साथी कहते हैं कि उसे सफलता सिर्फ किस्मत से मिली है, मेहनत से नहीं। यदि वह इन बातों से प्रभावित होकर अपने प्रयासों को हल्का कर दे तो वह धीरे धीरे अपनी मेहनत से ही दूर हो जाएगा। लेकिन यदि वह अपनी
सच्चाई पर टिका रहता है और यह समझता है कि उसकी सफलता उसके परिश्रम का परिणाम है, तो लोग कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तविकता यही है कि समाज हमेशा हमें किसी न किसी रूप में झुकाने की कोशिश करता है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए बात मनवाना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि विनम्रता और आत्मसमर्पण में अंतर होता है। विनम्रता हमें ऊंची उठाती है, लेकिन गलत के आगे झुकना हमें भीतर से तोड़ देता है। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण लो। जब कौरवों ने उसे सभा में अपमानित करने की कोशिश की तो वह चुपचाप सिर झुकाकर सहन कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वहां झुकना उसकी कमजोरी बन जाती। यदि वह उस दिन झुक जाती तो पांडवों का सम्मान भी समाप्त हो जाता। इसीलिए जीवन में यह समझ जरूरी है कि जब झुकना चाहिए और कब डटे रहना चाहिए। विनम्रता हमारे व्यक्तित्व को चमकाती है, लेकिन जब कोई हमें दबाने की कोशिश करे, जब कोई हमारी सच्चाई को झूठा साबित करने पर तुला हो, तब झुकना नहीं बल्कि मजबूती से खड़े रहना ही सच्ची ताकत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति वास्तव में महान बनता है। सत्य का मार्ग फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों से भरा पथ है, जिसे केवल नहीं पार कर सकता जो अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है। अगर हम उसने जीवन की ओर देखें तो यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, यह कठिन होता है। इसमें संघर्ष होते हैं, इसमें अकेलापन होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि शायद हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो भी व्यक्ति दुनिया में कुछ बड़ा करके गया है उसने इसी कठिन रास्ते को अपनाया है। कल्पना करो कि एक किसान है जो पूरे मन से खेत में बीज बोता है, लेकिन क्या उसे अगले ही दिन फसल मिल जाती है? नहीं, उसे धूप सहनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है, कई बार सूखा पड़ता है, कई बार कटी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसान हार नहीं मानता। वह मेहनत करता है, धैर्य रखता है और अंत में उसकी फसल ललहाता है। यही जीवन का नियम है। सही रास्ता कठिन होगा, लेकिन उसका फल सबसे मधुर होगा। अब सोचो, एक विद्यार्थी जो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता है, उसके दोस्त उसे कहते हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? थोड़ी मस्ती कर लो, थोड़ा नकल कर लो या आसान तरीका ढूंढ लो। लेकिन वह विद्यार्थी जानता है कि अगर वह सच्चाई से अपने लक्ष्य पर अडिग रहेगा तो एक दिन उसे ही सफलता मिलेगी। वह मेहनत करता रहता है, जबकि बाकी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। परीक्षा के दिन भले ही उसके दोस्तों का आसान लग रहा हो, लेकिन जब असली जीवन की परीक्षा आती है तब छोड़ना चाहता था तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह सही नहीं होगा। युद्ध से बचना आसान था, लेकिन क्या यह धर्म के अनुकूल था? क्या यह सत्य के मार्ग पर था? नहीं। इसलिए अर्जुन को यह कठिन रास्ता अपनाना पड़ा, जिससे उसे इतिहास में अमर कर दिया। सही रास्ता हमेशा कठिन होगा, क्योंकि यह आपको परखता है। यह देखता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितने साहसी हैं और कितने दृढ़ हैं। जब आप किसी कठिन लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपको रास्तों में कई मुश्किलें आएगी। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको डराएंगे, आपको बताएंगे कि यह रास्ता बेकार है। लेकिन अगर आपने हार मान ली तो आप वहीं रुक जाओगे, और अगर आप डटे रहे तो आप कुछ ऐसा हासिल करोगे जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सोचो, एक पहाड़ पर चढ़ने वाला पर्वतारोही जब यात्रा शुरू करता है तो शुरुआत में उसे सब आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर जाता है ऑक्सीजन कम होने लगती है, रास्ता संकरा हो जाता है, ठंड बढ़ने लगती है, हर कदम मुश्किलें हो जाता है। लेकिन अगर वह हार मान ले तो क्या वह चोटी तक पहुंच सकता है? नहीं, उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है, चाहे उसे रास्ता कितना भी कठिन हो। और जब वह शिखर पर पहुंचता है तो उसे वही दृश्य देखने को मिलता है जिसे देखने का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन हिम्मत केवल कुछ ही लोग करते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, जब भी लगे कि संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो याद रखना, यह इस बात का संकेत है कि तुम ही सही दिशा में ही कठिन रास्ता ही तुम्हारी ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर आसान रास्ता
चुना होता तो तुम भीड़ में ही खो जाते, लेकिन तुम अलग हो इसलिए तुम्हारा रास्ता भी अलग और कठिन होगा। और अंत में वही लोग इतिहास बनाते हैं जो इस कठिन डर कर पीछे नहीं हटते बल्कि इसे पार करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो दूसरों की मर्जी से अपने विचारों ना बदले। जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही दूसरों को नया रास्ता दिखाने की हिम्मत रखता है। जो अपनी सच्चाई के साथ चलता है समय उसे सबसे मजबूत बना देता है। जब आप अपने फैसलों सही सोच के साथ लेते हैं तो किसी की मर्जी के अनुसार नहीं बदलना अपनी आत्मशक्ति को कमजोर करना होता है। दुनिया हमेशा कोशिश करेगी कि आप परिस्थितियां के आगे सिर झुका दें, लेकिन याद रखिए जो सही है उसे किसी की मजबूरी की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो परिस्थितियां से लड़ना सीखें। लोग चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक ढल जाएं, लेकिन जब आप अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहते हैं तो वह लोग एक दिन आपका सम्मान करना सीखते हैं। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि आप उसकी सोच के अनुसार काम करें, लेकिन जो अपने विचारों पर दृढ़ रहता है वही इतिहास रचता है। सच्चाई की ताकत इतनी गहरी होती है कि समय के साथ उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। आपके विचारों की शक्ति तभी कम करती है जब आप खुद को कमजोर नहीं समझते। अगर आप किसी भी दबाव में आकर अपनी सोच को बदलते हैं तो यही आपकी हार नहीं बल्कि आपके आत्मसम्मान की परीक्षा होती है। सच्चाई पर चलने वाला इंसान शुरुआत में अकेला पड़ सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। यह दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो अपनी मूल्यों से समझौता नहीं करते। हर इंसान को अपनी आत्मरंता की आवाज सुननी चाहिए, ना कि दुनिया की शर्तों पर चलना चाहिए। लोग आपको अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सच्चाई जानते हैं तो आपके कदम कभी डगमगाएंगे नहीं। इंसान की असली ताकत उसकी दृढ़ता में होती है, ना कि दूसरे की मुताबिक बदलने में। जो अपने सिद्धांतों को बनाए रखते हैं वही खुद का आवाज समाज का भला कर सकता है। दुनिया आपको कभी आसान रास्ते नहीं देगी, लेकिन जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सच के साथ खड़ा रहता है वही जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। अपने आत्मसम्मान की कीमत समझिए और उसे किसी भी हाल में कम न होने दीजिए। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं हो। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को समय की परीक्षा जरूरी पड़ती है, लेकिन अंत में वही सबसे सम्मान पाता है। जो अपने मूल्यों के प्रति ईमानदारी रहता है वही जीवन में सच्ची सफलता हासिल करता है। अगर आप दूसरों की इच्छाओं के अनुसार खुद को बदलते हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। अपनी सच्चाइयों को साबित करने के लिए आपको किसी के अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। आप सही हैं तो किसी भी परिस्थितियों में अपने आत्मसम्मान को समझौता मत दीजिए। दुनिया हमेशा प्रयास करेगी कि आप उसके हिसाब से चले, लेकिन जो व्यक्ति अपने सच्चाई पर टिका रहता है वही आगे चलकर सबसे प्रेरणादायक बनता है। अगर आप सच्चे हैं तो लोग आपकी परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। जो अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देता है उसका जीवन खुद ब खुद सफलता की ओर बढ़ता है। जो अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए संघर्ष करता है वही वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बनाता है। लेकिन खुद के विचारों को बचाए रखना ही सच्ची हिम्मत है। सही इंसान वह होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देता। समाज उसे बार बार परखने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपने सच के साथ चलता है वह सबसे मजबूत बनता है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई शक्ति आपको तोड़ नहीं सकती। जो व्यक्ति दुनिया के कहने से अपने फैसले बदलता है वह कभी खुद की पहचान नहीं बना पाता। अगर आप सच के साथ हैं तो आपकी मजबूती ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। सत्य और आत्मसम्मान के लिए डटे रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो ऐसा कर पाते हैं वे दूसरे के लिए मिसाल बन जाते हैं। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी कमजोर मत होने दीजिए। लोग आपकी राह में बाधाएं जरूर डालेंगे, लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है
वही सच्चे मायने में विजेता होता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अक्सर अकेले ही सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही दुनिया के मिसाल बन जाता है। जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है, समय उसे सम्मान देना सीख ही लेती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अक्सर अकेले ही सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। जो अपने सच्चाई पर अडिग रहता है, उस समय उसे सम्मान देना सीख ही लेता है। लोग आपको अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आत्मशक्ति को पहचाने हैं तो कोई भी आपकी डिगा नहीं सकता। सच्चाई पर टिका इंसान ही वास्तव में मजबूत होता है। जब आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो लोग आपको समझने में समय लेते हैं, लेकिन अंततः आपकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। समय सत्य को छुपाकर नहीं रख सकता। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है, वह किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं होने देता। लोग आपको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आपकी सच्चाई ही आपको सबसे बड़ी ताकत होगी। आपके विचारों की कीमत तभी बनी रहती है जब आप उन्हें परिस्थिति के अनुसार बदलने नहीं देते। अपनी पहचान को बनाए रखना ही वास्तविक रूप से सफल होता है।